जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता दी थी कि मार्केट हमारी जा रही है साइड वे। मार्केट कभी ऊपर जाती है कभी नीचे। मार्केट एक ही सपोर्ट और एक ही रेजिस्टेंस के दरमियान जो है वो घूम रही है। कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, कोई बात नहीं, होता रहता है। देखें जी, आपको मैंने बताया था 64,000 की सपोर्ट है और 65,000 की रेजिस्टेंस है। अब एक 65,000 का जो हमारे पास लेवल बना हुआ है, मार्केट वो क्रॉस नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं, कर जाएगी। असल में जो एक मेन इशू मुझे नज़र आ रहा था वो ये है कि गिरता हुआ वॉल्यूम। मार्केट में आप लोगों को जो वॉल्यूम है वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है डेली की बेस पे। आज देखें वॉल्यूम कितना है, 253 मिलियन का वॉल्यूम है और मुकम्मल तौर पर सेलिंग थी। और मुझे जाके एंड पे कहीं दो से थोड़ा पहले जाके मुझे कहीं थोड़ी सी जो है वो बाइंग नज़र आई है। कोई बात नहीं, वॉल्यूम आ जाएगा। 235 मिलियन का वॉल्यूम है, सॉरी 253 का। और आजकल जो है वो पॉलिटिकल न्यूज़ भी आ रही हैं इलेक्शन के लिहाज से। तो अगर इलेक्शन टाइम पे हो गए तो इंशाल्लाह जो है मार्केट कुछ ना कुछ हद तक स्टेबल हो जाएगी। देन प्रॉपर जो हम आरएसआई और मैकडी को देखेंगे कि मार्केट जो है वो कब ओवरबॉथ होती है और कब ओवरसोल्ड होती है, देन मार्केट हमारी सही से परफॉर्म करेगी। मार्केट का लो देंगे जी 64,786 का, सॉरी, मार्केट का लो है जी 63,878 का। मार्केट 64,000 को ब्रेक करती है, नीचे जाती है, देन मार्केट दोबारा रिकवर कर जाती है। और मार्केट का हाई देंगे 64,780 का है। तो मार्केट की 64,000 की सपोर्ट है और 65,000 की रेजिस्टेंस है। मार्केट उसी के दरमियान मूव कर रही है। मार्केट थोड़ा सा डाउन आई है, 60-70 पॉइंट मार्केट ने निकाले हैं और मार्केट ने क्लोजिंग दी है हमारे पास 64,170 पे। देखें जी टॉप एक्टिव स्टॉक्स कौन से हैं। के इलेक्ट्रिक है, थोड़ा सा डाउन आ गया, वॉल्यूम अच्छा पड़ा 113 मिलियन का, कोई बात नहीं, चल जाएगा। अभी वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम कैमुलेट होगा और इसके बारे में पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। अब देखिए कुछ बंदे थे जिन्होंने कल भी, जब ये 6 से ऊपर गया था तब भी उन्होंने सेल नहीं किया। अरे भाई, आप सेल नहीं करेंगे तो जो दूसरे फॉरेन प्लेयर्स बैठे हैं जिन्होंने इतना वॉल्यूम उठाया हुआ है वो सेलिंग प्रेशर बना देंगे। आज देखिए 113 मिलियन का वॉल्यूम है, कल भी अच्छा खासा वॉल्यूम था। अगर आपने कल भी सेल नहीं किया तो आज किसी ने सेलिंग प्रेशर बना के आपके शेयर को नीचे आ गए, आप देखते रह गए। तो कोशिश किया करें, जब सेलिंग प्रेशर बन रहा होता है तो थोड़ा बहुत आप भी उसके अंदर हिस्सा डाला करें। देन हमारे पास अस्कोल है, दोबारा ऊपर चला गया, 36 मिलियन का वॉल्यूम है। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको एक दो वीडियो पहले में बताया था कि ये सपोर्ट पकड़ रहा है। देन पीआईए है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है और मैंने आपको तकरीबन 8 से 80-90 का टारगेट बताया था, आज वो अचीव हो गया। 19 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पाक इलेक्ट्रॉन है, आज देखें तकरीबन 24 को टच कर गया। मैंने आपको 25 का टारगेट बताया था, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। देन डब्ल्यूटीएल है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डाउन है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है, एक्यूमुलेट होने में टाइम लेगा। देन बैंक ऑफ पंजाब है, डाउन आ गया, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। देन सी एनर्जी है, 4.87 पे मूव कर रहा है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है और तकरीबन 1% डाउन आया है। अब सी एनर्जी कुछ बंदों ने तकरीबन 5.15 पे बाय किया हुआ है, कुछ ने कहाँ पे। तो भाई देखा करें प्रॉपर टेक्निकल, तब एंट्री लिया करें। देन पी आर एल है, आज दोबारा पॉजिटिव हो गया, 14 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, 30 के करीब चला जाएगा। देन कोसम है, थोड़ा सा डाउन रहा है, साइडवेज चल रहा है, इसकी वही रेंज है, 4.50 से लेकर 4.90 इसी के दरमियान मूव कर रहा है। 11 मिलियन का आज वॉल्यूम पड़ा, वॉल्यूम आज कदर ही बेहतर है कल से। देन हमारे पास एफ एफ एल है जी, और थोड़ा सा नीचे आया है और 11 मिलियन का वॉल्यूम है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं ग्राफिकल व्यू में आज हमें क्या नजर आता है जी। सेक्टर को देखते हैं जी। पहले तो पावर में अच्छा वॉल्यूम पड़ा है, अच्छी बात है, पावर चलेगा। टेक्नोलॉजी में अच्छा वॉल्यूम है हमारे पास। टेक्नोलॉजी सेक्टर जब आपका चलेगा तो इंशाल्लाह सारा सेक्टर आप लोगों का बूस्ट करेगा। देन हमारे पास ऑयल एंड गैस है। देन हमारे पास रिफाइनरी है, रिफाइनरी भी चल जाएगी, थोड़ा टाइम ले रही है। देन आपके पास कमर्शियल बैंक्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, देन आपके पास केबल आ गए हैं, और देन आपके पास फूड वाला आ गया सेक्टर, देन केमिकल है और देन टेक्सटाइल है। अब देखें आपका जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर आप लोगों का परफॉर्म करेगा, क्योंकि जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के मिड में जब इनके रिजल्ट अनाउंसमेंट आती है तो आपके जो भी शेयर है ऑलमोस्ट उनका जो होता है वो डिविडेंड अनाउंस होता है। और ये देखें जी, कोसम वाले अब बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोसम का क्या करें, कहते हैं कि हमने ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। अब देख लें इनकी हालत क्या हुई पड़ी है। कुछ हैं कोसम वाले अपने हैं दोस्त अहबाब जो कहते हैं कि भाई हमने थोड़ा प्रॉफिट नहीं लेना, ज़्यादा लेना है, और बाद में अब शेयर नीचे आ गया, वो फंस गए हैं। क्या कह सकते हैं अब उन्हें भाई। देखें जी अब टॉप 10 सिंबल्स में देखें, के इलेक्ट्रिक है जी, 113 मिलियन का वॉल्यूम है। देन अस्कोल है, 36 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, अच्छी बात है। पीआईए 19, पाक इलेक्ट्रॉन 19, डब्ल्यूटीएल 18, बैंक ऑफ पंजाब 16, सी एनर्जी 14, पीआरएल 14। देन हमारे पास कोसम है 11 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। देन एफएफएल है 11 मिलियन के साथ। तो वॉल्यूम अच्छा है यार शेयर्स में। तो वॉल्यूम अगर इन पे मजीद थोड़ा बढ़ जाता तो देन इंप्रूवमेंट हमें नजर आ सकती थी। देखते हैं जी सेक्टर ब्रेकर्स आज हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में जी पहले देखते हैं, अपर कैप में आज अच्छा कुछ होना चाहिए जबरदस्त। जी चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड है, बड़ी अच्छी बात है। देन एच कार है, एच कार के अंदर हमारी इंटरडे कॉल थी लेकिन हमने थोड़ा सा बाय करवाया था, ज्यादा नहीं क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा था। और देन हमारे पास
HWQS है। देन मजीद चला जाए नीचे तो पाक सुजुकी वाले हैं जी, वॉल्यूम कम है लेकिन अपर कैप लग गया है, कोई बात नहीं। देन साजगार है, साजगार को लग गया है जी आज, अच्छी बात है। और साजगार 200 से गया है 215 पे, और कल भी इसने तकरीबन 219 को टच किया था, आज अपर कैप लग गया है। और कल जो है वो साजगार वालों की रिपोर्ट है, कल इनकी रिपोर्ट नहीं आनी, बल्कि सिर्फ जो होती है वो अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है। और अक्सर जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट होती है वो हिस्ट्री में अगर आप देखें तो अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट के अंदर भी डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई है। और बाकी एक भाई कह रहे थे ट्वीट बैटरी का क्या किया जाए, भाई ऑलरेडी ओवर हुआ था, फंस जाएंगे, इसलिए स्टॉप लॉस लगाएं प्रॉपर। बाय करना है बेशक आप लोग करें, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, टेक्निकल इसके कुछ भी नहीं है करंटली। देखते हैं जी लोअर कैप में हमारे पास क्या है। लोअर कैप में कुछ भी नहीं है, साइड वे में हमारे पास लोअर कैप होता ही नहीं है, इसलिए लोअर कैप में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। देखें जी पहिया आज का में क्या कहता है। कमर्शियल बैंक आपके आज दोबारा उड़े पड़े हैं, यूबीएल और बैंक अल अबीब के अलावा। ऑयल एंड गैस आपका सारा उड़ा पड़ा है, पीपीएल थोड़ा बहुत चला है, फर्टिलाइजर आपका दोबारा पॉजिटिव है एंग्रो की न्यूज की वजह से। अब एंग्रो की न्यूज क्या आई थी, एंग्रो की न्यूज ये आई थी कि एंग्रो जो है वो जल्द ही 400 की तरफ जा सकता है। तो जब न्यूज आई है उसकी बिना पे आपका फर्टिलाइजर सेक्टर सही चल रहा है। सीमेंट आपका सारा उड़ा पड़ा है, पावर उड़ा पड़ा है, टेक्नोलॉजी डाउन है सारा, ऑयल एंड गैस सारा डाउन है। देन केमिकल में आप केमिकल आज आपका चल गया, कोलगेट भी चला है, ईपीसीएल भी चला है। ऑटोमोबाइल आपका मिलर ट्रैक्टर डाउन है, बाकी आपका ऑटो सारा चला है। फूड आपका तकरीबन डाउन है, फार्मा आपका डाउन है, इन्वेस्टमेंट में दाऊद वाले आज भी पॉजिटिव हैं, टेक्सटाइल आपका डाउन है, रिफाइनरी भी आपका डाउन है। देखें जी यहाँ से जाके सेलिंग स्टार्ट हुई है और तकरीबन 2 बजे के करीब जाके 1:30 बजे के करीब हमें जाके कुछ बाइंग नजर आई है। किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं जी, एफर्ट ने ऐड किए हैं तकरीबन हमारे पास 35-36 पॉइंट, एंग्रो ने 34 पॉइंट, बैंकल हबीब ने 27, इंडस मोटर कंपनी ने 23। और इंडस मोटर कंपनी की एक न्यूज भी आई थी, मैंने अपने ग्रुप में शेयर भी की थी। और देन हमारे पास है जी नेशनल फूड है, दाऊद वाले हैं 10-12 पॉइंट ऐड किए हैं, पाक इलेक्ट्रॉन ने 8, देन पीपीएल है, कोलगेट है, आईबीएफएल है। किसने कितने पॉइंट निकाले हैं जी, सिस्टम ने निकाले हैं 20 पॉइंट, पीएसईएल ने निकाले हैं 20, मिजान बैंक ने 18, ओजीडीसी ने 17, एचबीएल ने 13, पीएसओ ने 13, के इलेक्ट्रिक ने 9-10 पॉइंट, पीटीसी ने 9-10 पॉइंट, बैंक ऑफ पंजाब ने 8-9 और माड़ी ने भी 8-9 पॉइंट निकाल दिए। देखें जी इंडेक्स चार्ट आज हमें क्या कह रहा है, हमें ASE 100 इंडेक्स का पहले आपको ऑलरेडी बता दिया था साइडवे है, आखिरी 4-5 कैंडल जो है आपकी लगातार साइडवे पड़ चुकी हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, आरएसआई डाउन है, आपकी मैकडी डाउन है। मैकडी दोबारा जो है वो कैमुलेशन शो करेगी। और मैंने जो इसकी आपको सपोर्ट बनाई है बताई हुई है, ऑलरेडी बना के भी दी थी, 64,000 की सपोर्ट है और 65,000 की रेजिस्टेंस है, तो यहीं पे मूव कर रहा है। 64,000 को ब्रेक करेगा तो देन में भी 63,100-200 के करीब भी जा सकता है। तो बहरहाल करंटली स्ट्रेटजी ये बनाए कुछ ऐसे शेयर्स के अंदर एंट्री लें जिनके डिविडेंड आने वाले हों, जिनकी रिपोर्ट आने वाली है और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। पैनी शेयर्स के अंदर पोजीशन बनती रहती हैं, उनमें आप लोग देखें किसके अंदर वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, किसके टेक्निकल्स कह रहे हैं बाय करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। प्रॉपर स्टॉप लॉस के बगैर कुछ भी बाय ना करें। देन देखें जी कुछ शेयर्स हैं मेरे पास, उन्हें देख लेते हैं वो शेयर्स हमें क्या कहते हैं जी। और एक भाई कह रहे थे कि सिस्टम को देख लें, सिस्टम का फ्यूचर क्या हो सकता है, भाई सिस्टम को भी देख लेते हैं, सिस्टम का फ्यूचर क्या हो सकता है। मैं ओपन कर लेता हूँ जी सिस्टम को, और मैं इसके टेक्निकल्स आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहा। देखें सिंपल मैं इसकी आरएसआई मैकडी आपको नहीं बता रहा, मैं सिंपल आपको इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे बता रहा हूँ जी। लेकिन जिसकी एक सपोर्ट जो खड़ी है वो हमारे पास है 414.15 की, बड़ी अच्छी सपोर्ट है, 414.15 पे आया तो जरूर बाय कर लेना चाहिए इसे। और अगर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट आप देखें तो ईयरली अर्निंग आई है 23 रुपए की, बड़ी अच्छी अर्निंग है इनकी। और इससे पहले भी आप देख लें अर्निंग इनकी हर दफा अच्छी आ रही है, कभी कभार ये डिविडेंड दे देते हैं साल में एक आध बार, तो जो डिविडेंड है ना ये भी इनके अच्छे आते हैं, रिपोर्ट्स भी इनकी अच्छी आती है, फ्यूचर तो इनका है क्योंकि हमारी तगड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर में से। अब इसकी एक और सपोर्ट खड़ी है तकरीबन हमारे पास 390 पे, तो 390 बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 390 को ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर नीचे गया तो। बहरहाल 415 की सपोर्ट है, देन 390 की सपोर्ट है, इन दो सपोर्ट पे आप लोग बाय कर सकते हैं। फ्यूचर के लिए बड़ी अच्छी कंपनी है, फ्यूचर में परफॉर्म भी करेगी और स्विंग्स के लिहाज से स्पेशली बड़ी अच्छी कंपनी है, जब भी डिप ले आप लोग जरूर बाय किया करें। देन जी हमारे पास एसएसजीसी है, और देखिए जी मैकडी प्रॉपर बाय कॉल है, आरएसआई अप जा रही है और इसका पीछे रिजल्ट आया था इनकी अर्निंग नेगेटिव में। एसएसजीसी का मसला ये है कि इनके ऊपर लाइबिलिटी इतनी बड़ी हुई है और काफ़ी ज़्यादा कंपनीज इनके पैसे देने हैं जिनने गैस ली हुई है। अब मजीद इसकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो आप लोग देख लें। अब 9 और 10 की इसकी बड़ी अच्छी सपोर्ट है इस लेवल पे, एक इसकी सपोर्ट है 10 की और एक और सपोर्ट इसकी खड़ी है तकरीबन हमारे पास 8.5 की, ये बड़ी अच्छी सपोर्ट है। करंटली इसकी ये सपोर्ट भी बहुत अच्छी है हमारे पास 11 की अच्छी सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की करंटली जो मुझे नजर आ रही है वो है तकरीबन 13 की, और इंशाल्लाह उम्मीद है 13 को टच करेगा, 13 के बाद देखेंगे कि ये 14 के करीब जाता है कि नहीं, पर करंटली 13 तक जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसे जाना चाहिए भी, मजीद थोड़ा जो गेन है पॉसिबल है। 1 आवर पे देखेंगे तो आप लोगों को प्रॉपर समझ आएगा कि शेयर दोबारा डिप ले रहा है,
दोबारा डिप कहाँ तक ले सकता है जी? दोबारा अगर डिप लेगा तो 11.90 98 तक आएगा या 12 तक आएगा। 12 से दोबारा जो है इंशाल्लाह 13 को टच करने की कोशिश करेगा। वैसे 1 आवर पे देखें तो 13 को टच कर चुका है। देन एफर्ट है न्यूज की वजह से पॉजिटिव है, आरएसआई पॉजिटिव है, आरएसआई इसकी पहुंची है अभी जी हमारे पास तकरीबन 74 पे। आरएसआई अब जो है इसकी टच करने जा रही है 80 को। करंटली ये मूव कर रहा है 123 पे, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव है। और अब इसे देखना पड़ेगा वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट शेयर का क्या कहता है जी। सॉरी, मंथली चार्ट। वीकली चार्ट पे हमने देख लिया है। अब आपने ये करना है कि जब तक शेयर ऊपर जा रहा है आपने शेयर के अंदर एंट्री बरकरार रखनी है, क्योंकि अब इसकी कोई रेजिस्टेंस हमारे पास प्रॉपर नहीं है। तो जब तक शेयर ऊपर जाता जा रहा है आप लोगों ने शेयर के अंदर एंट्री बरकरार रखनी है। जैसे ही आप लोगों का लोअर लॉक लग गया आप लोगों ने एग्जिट ले लेना है। देन हमारे पास प्रेमा है। आरएसआई इसकी देखें थोड़ी डाउन आई है, मैकटी डाउन आई है, कोई बात नहीं, कहां तक डाउन आएगा। अगर डाउन आया भी सही, अभी स्पोर्ट पे वैसे खड़ा है, बड़ी अच्छी स्पोर्ट पे 14.50 की बड़ी अच्छी स्पोर्ट है। यहां से दोबारा करेगा तो कितने पे आ जाएगा? 13.50 पे आ जाएगा। 13.50 पे आ जाए तो मजीद बाय कर लें। अब इनकी 5 रुपए की तो अर्निंग मुझे नजर आ रही है। 5 रुपए की इनकी साल की अर्निंग है, बड़ी अच्छी अर्निंग है। 5 रुपए की अर्निंग है साल की और 14-15 रुपए का शेयर है। डिविडेंड नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगा जल्दी ये शेयर भी। अगर नीचे आता है 13.5 पे या 14 से नीचे आता है तो देन मेरे ख्याल में बाय कर सकते हैं। 1 आवर पे देखें कैमुलेशन हो रही थी। आरएसआई 1 आवर पे आपको बता रही थी कि बाय कॉल है। मैकटी भी कह रही है। मार्केट जैसे ही पॉजिटिव होती गई ये शेयर आपको 15.20 पे नजर आएगा 1 आवर पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास एवीएन, बहुत अच्छा शेयर है। आरएसआई देख लें, इसकी मैकटी देख लें, थोड़ी सी डाउन ट्रेंड है, कोई बात नहीं, नीचे कहां तक आएगा? 50 तक आएगा। 50 पे आए इसे दोबारा बाय करें, मजीद बाय करें। 50 से नीचे आए तो 46 पे आएगा, 46 से लेकर 47, यहाँ पे आप लोग इसे मजीद एवरेज कर लें। तो ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए इंशाल्लाह ये 65-70 को टच करेगा। मैकडी ने यहाँ पे कैमुलेशन शो किया, देन दोबारा डाउन ट्रेंड आया, कोई बात नहीं, छोटा सा शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड आया, कहां तक आएगा शेयर को? 52 तक लेके जाएगा, 50 तक लेके जाएगा, मजीद बाय कर लें, टेंशन की बात ही नहीं है। देन हमारे पास नेट सोल है। अगर आपने एज ए इन्वेस्टर काम करना है तो देन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। ऐसे शेयर होते हैं करंटली अगर कोई बंदा 100% ये इकट्ठा बाय कर लेता है तो उसके लिए टेंशन की बात है। जो बंदा बाय कर ले 30-30-40 के लिहाज से बाय कर ले, परसेंटेज के लिहाज से, पहले 30 उठाना है, फिर 30 उठाना है, फिर 40 उठाना है, उसे तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। एवरेज एवरेजिंग के लिए जब तक आप लोग कैश नहीं रखेंगे आप लोग लॉस में ही रहेंगे। तो मार्केट में अगर काम करना है तो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलें। देन नेट सोल है, ये देखिए इसने सपोर्ट बनाई थी 92 की, देन दोबारा ये गया 106 पे और अब दोबारा ऐसे चार लगातार हमारे पास 4-5 लगातार रेड कैंडल पड़ चुकी हैं। मजीद कहां तक आएगा? दोबारा मजीद 92 की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। 92 से पहले इसकी सपोर्ट है 98 की और 98 के बाद इसकी सपोर्ट है तकरीबन 92 की। तो 92 पे आता है तो बड़ी अच्छी बात है जी। इसे 1 आवर पे देखते हैं जी। 1 आवर हमें क्या कहता है? 1 आवर पे अभी कैमुलेशन हो रही है, आस्ता आस्ता डाउन आ रहा है। 1 आवर पे ये सपोर्ट ले सकता है 98 से लेकर 99 पे और देन ये मजीद सपोर्ट लेगा 92 तक। तो 92 मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो सजेस्ट कर दिया है। देन हमारे पास सरल है, आज इसे रेड कैंडल पड़ी है, कोई बात नहीं, चला जाएगा मजीद ऊपर। बहरहाल आप लोग स्टॉप लॉस यूज करें और अगर करंटली ये मूव कर रहा है 57 पे तो स्टॉप लॉस बेशक आप लोग अपना 55 पे रखें और अपना टारगेट जो है वो आप जो है वो 60 और 63 के दरमियान का रखें। तो जैसे ही उस टारगेट पे जाए आप लोग शेयर को निकाल सकते हैं। और अपना स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है। कोई भी ट्रेड स्टॉप लॉस के बगैर पॉसिबल नहीं है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर का काम कर रहे हैं तो देन तब भी आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस जब तक आपके जेहन में होगा कि भाई मैं इतना जो है ना वो लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। आप अगर आप बगैर स्टॉप लॉस के काम करेंगे तो देन बड़े अच्छे अच्छे शेयर्स जो होते हैं मार्केट में जब मंदी आती है तो बड़े अच्छे अच्छे शेयर्स गिर जाते हैं। और देन आपके पास है जी मीडिया टाइम्स लिमिटेड है और एक भाई कह रहे थे मैं इसमें फंसा हुआ हूँ, उसने कहीं दो के ऊपर बाय किया हुआ है, 2.10 पे 2.20 पे। अब देखें डाउन आ रहा है, कैमुलेशन हो रही है, आरसी कैमुलेशन बता रहा है, मैकटी कैमुलेशन बता रहा है। वॉल्यूम जिस दिन पड़ेगा 2-2.5 मिलियन का ना 3-4 दिन लगातार तो देन ये बूस्ट कर जाएगा। लेकिन वॉल्यूम की बात है, कोई बात नहीं, अगर नीचे आता तो मैंने ऑलरेडी बताया था उन्हें कि 1.70 पे से जाके मजीद बाय करें, ये एवरेजिंग करें 1.70 पे जाके थोड़ा बाय करें और देन मजीद जो टारगेट रखें वो अपना वो तकरीबन 1.45 पे रखें और थोड़ा थोड़ा बाय करें, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। अभी आरएसआई डाउन आ रही है, मैकडी डाउन आ रही है, इसे बेशक 1 आवर पे देख ले। 1 आवर पे वॉल्यूम नहीं आ रहा है, जब तक वॉल्यूम तगड़ा नहीं आएगा, ये देखिए शेयर ऊपर जाता है 2 पॉइंट जाता है जी 2.4 तक जाता है और दोबारा नीचे आ जाता है 1.80 तक। तो 1.80 से लेकर 2 तक तो इसकी मूव बन रही है, लेकिन हमें चाहिए 2.30 की, लेकिन 2.30 के लिए आपको चाहिए होगा वॉल्यूम। देन जी हमारे पास एफसीसीएल है, दोबारा डाउन आ रहा है, कोई बात नहीं, इसने यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया है, तकरीबन 20 पे डबल टॉप बनाने के बाद दोबारा नीचे आ रहा है और 4-5 लगातार रेड कैंडल पड़ चुकी हैं और आरएसआई डाउन आई है, मैकडी डाउन आई है, दोबारा कैमुलेट होगा। सपोर्ट इसकी खड़ी है तकरीबन 16.90 पे, 17 आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। 17 की अच्छी सपोर्ट है, 17 पे आता है तो आप लोग इसे दोबारा जो है वो बाय कर सकते हैं। अभी नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, नीचे आएगा, कैमुलेशन होगी तो शेयर चल जाएगा आप लोगों का। तो इसलिए हौसला रखें, सब्र करें और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करें। प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे स्टॉक मार्केट आपको कुचल डालेगी।
हमेशा आप लोगों ने कैश रखनी है एवरेजिंग के लिए। तो करंटली कोशिश करें, अगर आपके पास 100% कैश है ना एक शेयर के लिए, उसे कम से कम 50% के साथ ट्रेड करें जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का तो करंटली टाइम नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको शेयर के डिप लेने का वेट करना पड़ेगा, शेयर नीचे आए, मार्केट नीचे गिरे। और 11 को उम्मीद है कि आपके जो फैसले होने हैं, ज़्यादातर पॉलिटिकल जो आपके फैसले चल रहे हैं वो इंशाल्लाह सारे हो जाएंगे, तो देन उसके बाद मार्केट जो है वो कुछ स्टेबल होने की कोशिश करेगी। अभी इसलिए मार्केट में आपको वॉल्यूम में भी कमी नजर आई है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई मार्केट थोड़ी स्टेबल हो, कुछ फैसले आ जाएं, तो देन मार्केट जो है वो मूव बनाएगी, देन आपको बाइंग भी नजर आएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास टाटा सीमेंट कंपनी लिमिटेड। और पहले से डेली पे देखते हैं। डेली पे ये देखिए हमारे पास डाउन ट्रेंड में है, डेली पे इसने नीचे आना है और इसकी एक सपोर्ट खड़ी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ी है, तकरीबन 16.50 की बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 16.50 पे आ जाना चाहिए इसी डेली पे, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। अगर 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे आपको कैमुलेशन नजर आ रही है, आरएसआई आपकी देखें कैमुलेट हो रही है, मैकटी कैमुलेट हो रही है। तो अगर नीचे आता है तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं 18.60 के करीब। 18.60 पे है तो आप लोग इसे बाय करें। वैसे करंट प्राइस पे भी अच्छा है, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। कैमुलेशन तो हो रही है, यहाँ से अगर मूव करेगा तो दोबारा ये जाके 20.30 को टच कर सकता है। पहले 20 को क्रॉस करेगा, देन 20.35 को। अब ये कैमुलेशन हो रही है शेयर के अंदर, लेकिन आपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को नहीं भूलना है। शेयर की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 16.50 से लेकर 16.60 की, तो वहां पे आए तो इसे बाय कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखने हैं तो आप लोग बेशक इसकी ईपीएस वगैरह देख सकते हैं। अभी इसकी जो 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की ईपीएस देखें तो 1.22 की ईपीएस है, और इससे पिछले क्वार्टर की आप लोग ईपीएस देखें तो 2.50 की इनकी ईयरली अर्निंग है। इस दफ़ा वैसे ईपीएस इनकी अच्छी आई है, और सीमेंट सेक्टर जो है उसकी सेल भी इस दफ़ा जो हमें पाकिस्तान में इंक्रीज देखने को मिला है, और कुछ जो है वो सीमेंट जो है वो आजकल एक्सपोर्ट भी हो रहा है। बाकी एंड पे मैं दोबारा यही कहूँगा, आप लोगों की अपनी कैश है, सोच समझ के इस्तेमाल करें, और आप लोगों की अपनी कमाई होती है। ऐसे अगर किसी आदमी को सुन के आप लोग बाय कर लेंगे तो देन आप लोग फंसेंगे सही। आप लोग अपना एनालिसिस किया करें, और टेक्निकल भी देखा करें, फंडामेंटल लाजमी देखा करें। शेयर की आरएसआई देखा करें कि भाई क्या कह रही है, मैकडी क्या कह रही है, देन उसके फंडामेंटल देखें कि शेयर की जो हमारे पास ईपीएस है वो इंक्रीज हो रही है कि नहीं, सेल्स इंक्रीज हो रही है कि नहीं, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर कंपनी की सेल इंक्रीज हो रही है, ईपीएस इंक्रीज हो रही है, तो देन मेरे ख्याल में वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छी है, उसके सेंटीमेंट्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर प्रॉपर आप लोग एनालिसिस करेंगे तो देन मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट जो है वो आपको अच्छा गेन देगी। लेकिन अगर बगैर एनालिसिस किए आप लोग किसी की सुनी सुनाई बातों पे बाय कर लेंगे तो देन आपको लॉस ही होगा। अब देखें सी एनर्जी था, मेरे ख्याल में किसी ने 5.15 पे बाय किया हुआ था, जब मैं सेलिंग करवा रहा था तब उसने बाइंग किया हुआ था। तो जब सेलिंग हो रही होती है आप लोग बाइंग करेंगे तो देन आपको लॉस ही होगा। इसलिए किसी की पोस्ट नहीं देखनी, किसी ने कहा है कि भाई ये बाय कर ले तो चुप करके बाय कर ले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर अपनी वर्किंग करें, टेक्निकल को देखें, फंडामेंटल्स को देखें, और कोशिश करें कि यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा यूट्यूबर्स बैठे हैं, वो आपको टेक्निकल सिखा रहे हैं, स्पेशली इंडियंस के यूट्यूबर बहुत अच्छे हैं, उनके आप टेक्निकल्स देखें। वो आपको हर चीज़ बता रहे होते हैं कि आरएसआई कैसे काम कर रही है, मैकडी कैसे काम कर रही है। तो वो चीज़ देखा करें, सुना करें, तो वो आपको जो है वो हर मार्केट में काम आएगी। चाहे आप पीएसएक्स में काम कर रहे हैं, चाहे आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, चाहे आप बिटकॉइन में काम कर रहे हैं, चाहे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, तो हर लिहाज से आपकी जो लर्निंग है वो आपको प्रॉफिट देगी, और देन वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होगी। तो आज के लिए इतना है जी। आपकी नज़र में कोई शेयर हुआ तो आप लोगों ने कमेंट कर देना है। इंशाल्लाह संडे की जो एनालिसिस की वीडियो होगी उसमें ही आप लोगों के शेयर को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि मेरे आगे एग्जाम्स हैं, उसकी वजह से थोड़ा बिजी हूँ, तो इस वजह से प्रॉपर टाइम भी नहीं दे पा रहा, तो इसलिए एडवांस में माजरत। तो आज के लिए इतना है जी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।